न्यूज़पेपर हो या टीवी, इनके सर्वाइवर का सबसे बड़ा आधार होता है एडवर्टाइजमेंट। जब सर्वाइवर एडवर्टाइजमेंट से जुड़ जाता है तो न्यूज धीरे धीरे सर्विस नहीं, वो प्रोडक्ट बन जाती है। जहां न्यूज प्रोडक्ट बन जाती है वहां एक चीज बहुत तेजी से पैदा होती है, वो है फेक पत्रकार और फेक पत्रकारिता, जो आज के जब हमारे समाज में बहुत तेजी से फैले। फेक पत्रकारिता में तीन चीज कॉमन होती है। इसमें रियलिटी से ज्यादा ड्रामा दिखाए जाते हैं, इंफॉर्मेशन से ज्यादा एजेंडा दिखाए जाते हैं और पब्लिक इंटरेस्ट से ज्यादा प्राइवेट इंटरेस्ट दिखाए जाते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि फेक पत्रकारिता क्या है। दोस्तों, फेक पत्रकारिता वो होती है जब कोई व्यक्ति या ग्रुप खुद को जर्नलिस्ट बनाकर झूठी, मिसलीडिंग और बायस्ड इंफॉर्मेशन को सब स्प्रेड करता है, बिना फैक्ट चेक किए इंटेंशनली गलत फैक्ट्स को ऐड करता है। ये असली पत्रकारिता की नकल है, लेकिन इसका मकसद सच दिखाना नहीं होता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना होता है, जिसमें पॉलिटिकल एजेंडा चलाना या व्यूज बढ़ाना भी हो सकता है। दोस्तों, बात करें तो इंडिया में हर दिन लगभग 100 से ज्यादा फेक स्टोरीज सोशल मीडिया पर वायरल होती है और इसमें से 70% से ज्यादा का सोर्स खुद को पत्रकार कहने वाले लोग होते हैं या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। क्योंकि ये फेक पत्रकारिता न सिर्फ लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रही है, बल्कि पूरे देश की डेमोक्रेसी को खोखला कर रही है। फेक पत्रकारिता सबसे ज्यादा इलेक्शन के टाइम पे चलते हैं, सोशल इश्यूज या फिर क्राइसिस में फैलती है। इंडिया में 2019 में लोकसभा इलेक्शन के दौरान फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बूम लाइव ने रिपोर्ट किया कि 200 से ज्यादा फेक न्यूज स्टोरीज को वायरल की गई थी, जो कि ज्यादातर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर, यूट्यूब और फेसबुक के जरिए फैलाए गए थे। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पब्लिक पर पड़ता है। वो आम आदमी जो न्यूज पर भरोसा करता है, उससे पत्रकारिता से लोगों को ओपिनियन मैनिपुलेट हो जाती है, जिससे इलेक्शन की वोटिंग पैटर्न चेंज हो जाता है। एक स्टडी से पता चलता है कि 2022 में इंडियन इंटरनेट यूजर में से 45% फेक न्यूज पर भरोसा करते हैं और इनमें से आधे से ज्यादा सोर्स फेक जर्नलिस्ट होते हैं। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 500 से ज्यादा केस रजिस्टर हुए थे, जहां पर पत्रकारों के फेक स्टोरीज पब्लिश हुई थी। इनमें से 60% मामलों पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिससे फेक पत्रकारों का हौसला बढ़ गया। अब क्यों होती है फेक पत्रकारिता? इसकी कोई वजह हो सकती है। इसमें सबसे बड़ा है पैसा। असली जर्नलिस्ट में कॉस्ट हाई होते हैं, जैसे रिसर्च, ट्रेवल, स्टाफ, लेकिन फेक जर्नलिस्ट घर बैठे एक पोस्ट से हजारों व्यू पर लाखों रुपए कमा लेते हैं और इससे एड रिवेन्यू भी मिलता है, स्पॉन्सरशिप भी मिल जाता है। दूसरी वजह है पॉलिटिकल प्रेशर। पार्टियां या लीडर पैसे देकर फेक स्टोरेज प्लांट करवाते हैं। सोशल मीडिया को एल्गोरिदम भी सेंसेशन कंटेंट को प्रमोट करते हैं, क्योंकि एंगेजमेंट बढ़ता है। इंडिया में जर्नलिज्म के लिए कोई स्ट्रक्चर लाइसेंस नहीं है, कोई भी खुद को पत्रकार कह देता है। इनमें से कई पत्रकार बिना ट्रेनिंग के फील्ड में आ जाते हैं और क्लिक बेट के चक्कर में फेक कंटेंट क्रिएट करते हैं। देखिए, ये फेक पत्रकारिता कोई नई चीज नहीं है, ये पहले भी थी, लेकिन डिजिटल जमाने में एकदम महामारी बन चुकी है। पहले न्यूज़पेपर और टीवी चैनल पर कई बार मजबूरी में इन पर डिस्प्रेट होते थे। एक जर्नलिस्ट का खेल उससे भी खतरनाक है, क्योंकि इसके लिए कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती है और ये बिना खर्च ही होता है। अब आप खुद सोचिए कि एक असली न्यूज स्टोरी बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है। रिसर्च, इंटरव्यू, ग्राउंड रिपोर्टिंग कई बार हफ्तों लग जाते हैं और दूसरी तरफ फेक न्यूज मात्र 10 मिनट में तैयार हो जाते हैं। बस थोड़ी सी एडिटिंग, कोई पुराना वीडियो या गलत कैप्शन और पोस्ट कर दिया। इसीलिए इतनी तेजी से ये सब फैल जाते हैं। इंडिया में इसको और बड़ा बना दिया जाता है। हमारा डिजिटल व्यूअरशिप बहुत बड़ा है। कई रिपोर्ट्स में ये सामने आया है कि करोड़ों लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं और बड़ी संख्या में लोग रोज न्यूज देखते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि बहुत कम लोग फैक्ट चेक करते हैं। यही गैप फेक जर्नलिस्ट को खुला मैदान दे देता है और खुलेआम वो फेक न्यूज फैलाते हैं। अब इसका एक एग्जांपल देखिए, जिसमें किसान प्रोटेस्ट के टाइम पे एक फेक न्यूज वायरल कर दी गई थी, जिसमें बताया गया कि प्रोटेस्टर ने पुलिस पर हमला कर दिया और साथ में एक एडिटेड और पुराना वीडियो को जोड़ दिया गया। इसका रिजल्ट क्या हुआ? पब्लिक ओपिनियन दो हिस्सों में बंट गई, असली मुद्दा पीछे रह गया और बहस सिर्फ उन वीडियो पर होने लगी। बाद में फैक्ट चेक में पता चला कि वीडियो में जो दावा किया गया था असल में वो सही नहीं था, लेकिन तब तक बहुत नुकसान हो चुका था। सोसाइटी में ट्रस्ट टूट चुका था, टेंशन बढ़ गई थी और प्रोटेस्ट को लेकर माहौल और ज्यादा खराब हो गया था। और ये सब अपने आप नहीं होता है, कई बार इसमें पॉलिटिकल माइंडसेट भी शामिल होता है। कई ग्रुप्स अपने फायदे के लिए ऐसे लोगों को प्रमोट कराते हैं। तरीका वही रहता है, एक न्यूज बनाओ, शेयर करो और वायरल करो। देखिए, ये पूरा खेल बहुत ही सिंपल होता है। इसमें सबसे पहले लोग कोई हॉट कंटेंट टॉपिक को पकड़ते हैं, जैसे चुनाव, कोई बड़ा नेता या फिर कोई बड़ा सेलिब्रिटी का स्कैंडल।
फिर उसमें थोड़ा सा सच और थोड़ा सा झूठ मिलाकर एक ऐसा ट्विस्ट डाल दो कि लोग तुरंत ध्यान देने लग जाते हैं। इसके बाद ये लोग कंटेंट बनाते हैं, कभी फोटोशॉट वाली तस्वीरें लगा देते हैं, कभी फेक वीडियो या फिर किसी के बयान को गलत तरीके से काट छांट कर दिखा देते हैं। फिर इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में फैलाते हैं या फिर फेक वेबसाइट पर छाप देते हैं। कई बार वायरल करने के चक्कर में बॉट्स या पैसे देकर प्रमोशन भी करवाए जाते हैं। जब पोस्ट पर कमेंट और शेयर बढ़ने लगते हैं तो सोशल मीडिया का एल्गोरिदम उसे और ऊपर दिखाने लगता है। फिर ये लोग उसी वायरलिटी के चक्कर में पैसे कमाते हैं। व्यूज से एड रेवेन्यू होता है और स्पॉन्सर तक भी मिल जाता है। अगर कोई इन्हें पकड़ लेता है तो ये बोल देते हैं कि ये तो मेरी ओपिनियन थी, या फिर ये सीधा अकाउंट डिलीट करके सीधा निकल जाते हैं और फिर वही चीज बार बार दोहराते हैं। कई बार कोई वीडियो चल गया तो बाकी लोग भी उसी के स्टाइल कॉपी करने लगते हैं और इसी वजह से आज फेक न्यूज वाला जो सिस्टम है इतना कॉमन हो गया और इतना ज्यादा हो गया है। अब सवाल करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि सिर्फ फेक व्यूज को गाली देकर कुछ नहीं होगा, रोकना भी पड़ेगा। और सबसे पहली चीज है फैक्ट चेकिंग को आदत बनाइए। मतलब कोई भी न्यूज देखते हैं तो उसको तुरंत आगे भेजने से पहले 1 मिनट रुकिए। बहुत सारे वेबसाइट है जैसे अल्ट न्यूज है, factcheck.org या फिर गूगल फैक्ट चेक टूल है जिससे चीजों को आसानी से समझा जा सकता है। बस यहीं से क्रॉस चेक कर आप उसको फॉरवर्ड कीजिए। दूसरी चीज है सोर्स चेक कीजिए। खबर कहां से आई है, किसने पोस्ट किया है, क्या वो असली मीडिया हाउस है या फिर कोई फर्जी पेज या पोस्ट है। जिसने ये पोस्ट किया है वो बंदा सच में जर्नलिस्ट है या फिर सिर्फ न्यूज के नाम पर कंटेंट बेच रहा है। अगर कोई खबर बहुत ज्यादा सेंसेशन लगे या बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाए या ऐसा लगे कि ये तो हद हो गई, तो समझ जाइए कि वहीं पे डाउट करना चाहिए, क्योंकि वायरल वही चीज है जो लोगों को इमोशनल कर देते हैं। सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डिमांड करिए कि फेक न्यूज और फर्जी अकाउंट्स पर सख्त एक्शन ले। रियल जर्नलिस्ट को सपोर्ट करिए, मतलब जो लोग सच में मेहनत करके खबर लाते हैं आप उन्हें सपोर्ट करें। अच्छे न्यूज चैनल और अखबारों को सब्सक्राइब करिए ताकि ईमानदार मीडिया टिक सके। अगली बार जब कोई न्यूज आपके सामने आए तो उसे शेयर करने से पहले एक बार फैक्ट चेक जरूर कीजिए। अगर फेक लगे तो चुपचाप मत बैठिए, उसको रिपोर्ट करिए और अपने घर वाले दोस्तों को समझाइए कि वायरल चीज सच नहीं होता है, क्योंकि हम सब मिलकर एक छोटा सा कदम उठा ले तो फेक पत्रकारिता अपने आप पर कमजोर पड़ जाएगी। आखिर में पावर हमारे हाथ में है, तो हमें तय करना है कि क्या मानना है और क्या शेयर करना है। आप क्या सोचते हैं इस विषय पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।